सभी देशवासियों को मेरा नमस्कार। देखिए, भारत में वैसे तो समस्याओं की कमी नहीं है, लेकिन जिस गंभीर विषय में मैं बात करने जा रहा हूँ उस विषय में मेरे द्वारा पहले भी एक वीडियो बनाई गई थी और प्रसारित भी की गई थी। और वह इतना गंभीर विषय है कि चाह कर भी जो है हमारे प्रशासन शासन उस पर पूर्ण रूप से अंकुश नहीं लगा पा रहा है। आपने देखा होगा, अभी एक फिल्म आई थी मर्दानी 3, जिसमें रानी मुखर्जी के द्वारा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक का किरदार निभाया गया है और उसमें बताया गया है कि किस प्रकार से भारत से बच्चियों का जो अपहरण होता है उन्हें अन्य देशों में भेजा जाता है और कुछ जो है अन्य राज्यों में भेज दी जाती हैं। कुछ बच्चियों को वेश्यावृत्ति में लगा दिया जाता है, कुछ से भीख मंगवाई जाती है और कुछ जो बच्चियों के अंग हैं निकाल कर वह बेच दिए जाते हैं। और यहाँ तक दिखाया गया है कि कुछ बच्चियों पर जो नई वैक्सीन्स आती हैं उस पर रिसर्च किया जाता है उन बच्चियों पर। अब अधिकांश जब इतनी बच्चियां भारत से गायब हो रही हैं, एक सरकारी आंकड़े के अनुसार 47 से 96 हज़ार तक बच्चियां गायब होती हैं और जिनकी रिपोर्ट नहीं लिखी जाती, अगर सबकी रिपोर्ट लिखी जाए तो यह आंकड़ा लगभग 1.5 से 2 लाख भी चला जाएगा, जिसमें अगर किसी कुछ वर्ग की बच्ची गायब होती है तो अधिकांश में मिल जाती है। मध्य वर्ग की जो बच्चियाँ गायब होती हैं वह भी निरंतर माता पिता के प्रयासों के द्वारा अधिकारियों के पास जाकर जब उन अधिकारियों के द्वारा प्रयास किए जाते हैं अधिकांश वह भी मिल जाती हैं, लेकिन उसमें एक बहुत बड़ा आंकड़ा है जो नहीं मिल पाती हैं। और जो निम्न वर्ग की बच्चियां हैं उनका तो आप ये समझ लीजिए कि 1 या 2% बच्चियां मिलती हैं, बाकी जो हैं उनका अब तक पता ही नहीं चलता आखिर वह कहीं कहाँ। अब ये इतनी बच्चियाँ भारत से जो निरंतर लापता होती हैं और जो बच्चियाँ मिलती ही नहीं, वह बच्चियों के साथ होता क्या है? अगर वह निम्न वर्ग की भी हैं तो हैं तो किसी माता पिता की संतान। माता पिता की जब संतान चली जाएगी, जो दर्द उच्च वर्ग के लोगों को होता है वह निम्न वर्ग के लोगों को भी होता है, लेकिन वह बेचारे जाएं तो जाएं क्या और करे तो करे क्या, इसीलिए थक हार कर बैठ जाते हैं और एक संतोष दे देते हैं दिल को कि हमारी बच्ची अब कभी नहीं आएगी। अपनी जो है उनके मन में इच्छा होती है उसे भी मार देते हैं। अब कहा जाता है भारत लोकतांत्रिक देश है, भारत संविधान से चलता है। मैं मानता हूँ भारत लोकतांत्रिक देश है, लेकिन भारत संविधान से नहीं चलता। जिस दिन भारत संविधान से चलेगा उस दिन जो हमारी छोटी छोटी मासूम बच्चियों का अपहरण किया जा रहा है, उन्हें वेश्यावृत्ति में धकेला जा रहा है, उनसे भीख मंगवाई जा रही है, उनके अंगों को बेचा जा रहा है, जिस दिन ये पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगा उस दिन मैं मानूंगा भारत लोकतांत्रिक देश है और भारत आज सच में जो है संविधान से चल रहा है। इसीलिए इस वीडियो के माध्यम से मैं सरकारों से निवेदन करूंगा कि इस तरफ अपना ध्यान केंद्रित करें और जो छोटी छोटी बच्चियों का अपहरण हो रहा है उस पर अंकुश लगवाएं।